ठीक है, देखो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक है आपका लेंस फॉर्मूला, है ना। जैसे आपका मिरर फॉर्मूला है, उसी तरह से द फॉर्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द वी यू एंड एफ फॉर ए लेंस, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला किसको कहते हैं? किसी गिवन लेंस के लिए वी यू और एफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को अपन लेंस फॉर्मूला कहते हैं। मतलब द फॉर्मूला विच गिव ए कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन द वी यू एंड एफ ऑफ एन लेंस, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। वी यू और एफ आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? यू क्या है? द डिस्टेंस ऑफ object from the lens, v is the distance of image from the lens, and the f is the distance between optical center and focus point, that is called focal length। तो यहाँ जब आप मिरर फॉर्मूला देखा था तो मिरर फॉर्मूला में आया प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ साइन अलग आएगा लेंस के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले को अपन लेंस फॉर्मूला कहते हैं और आपकी न्यूमेरिकल जो आएगी वो सारी इसी फॉर्मूले के ऊपर आएगी। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v u और f का जो साइन कन्वेंशन है वो अपन न्यूमेरिकल करने से पहले देखेंगे। ये केवल फॉर्मूला है, v u और f का साइन नहीं है। v u और f का साइन तो आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा v u और f का साइन क्या होगा। वो साइन आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, केवल ये फॉर्मूला है ना। वी यू और एफ का कोई साइन नहीं है, साइन तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला बाकी की डिटेल अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। सेकंड जो है मैग्निफिकेशन। अर्थ आपको पता है, मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है? हाउ मच लेंस डिक्रीज और इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज को कितना बड़ा या कितना छोटा वो लेंस कर सकता है, उसकी मेजरमेंट को आप मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है, कितना बड़ा कर सकता है, कितना छोटा कर सकता है, या उसी की साइज का रख सकता है, तो उसकी वैल्यू को आप मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम। फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे एच डेस अपॉन एच। एच डेस क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की साइज कितनी बड़ी है? जैसे अगर आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा तो मैग्निफिकेशन एक आ जाएगा, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है v अपॉन u। देखो मिरर के लिए आया था -v अपॉन u, है ना। तो यहाँ लेंस के लिए v अपॉन u आएगा। दोनों साइन उल्टे हैं। लेंस मिरर फॉर्मूले के अंदर यहाँ जो साइन आया था वो प्लस आया था, तो लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और मैग्निफिकेशन के लिए मिरर के लिए -v अपॉन u फॉर्मूले में है और यहाँ v अपॉन u है। दोनों साइन उल्टे हैं, वहाँ प्लस आया लेंस फॉर्मूले में, तो इसके अंदर माइनस आएगा, और वहाँ मैग्निफिकेशन के लिए v माइनस आया था, तो यहाँ पे जो आएगा साइन वो आएगा प्लस का। दोनों उल्टे हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन को एच डेस अपॉन एच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, v अपॉन u से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इन चारों की रिलेशनशिप के आधार पे आप एच डेस, एच और v और u में से कोई तीन चीज अगर नॉन होती है तो चौथी चीज आप निकाल सकते हैं, है ना, कोई सी भी चीज। तो ये मैग्निफिकेशन है। बाकी की वैल्यूज तो तुम्हारे को पहले मिरर में बता दिया था, फिर भी एक बार और देख लो। m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? एच डेस इज इक्वल टू h, ठीक है। m इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब एच डेस इज ग्रेटर देन h, है ना। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन विल कम ग्रेटर देन 1। h से ज्यादा आएगी। m will less than 1 if h dash is less than h, height of image is less than the height of object, then the value of magnification will come less than 1। एक से कम आएगी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारे को बताया था पहले। नेगेटिव मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है, और प्लस आती है मतलब वर्चुअल और डायरेक्ट है। ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके आधार पे आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, है ना। कोई भी वैल्यू दे दे आपको, नेगेटिव पॉजिटिव साइन दे दे आपको, डायरेक्ट इमेज का नेचर पूछ ले, है ना, ये दे दे, इसके आधार पे आपको ये पूछे कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज का बीच में रेशियो क्या है ना। तो आपको आइडिया होना चाहिए ये मैग्निफिकेशन है, और कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो वो चीज़ और आएगी वो आपको न्यूमेरिकल्स में समझनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ गए। एक लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल में जो बताया वो आपका है पावर ऑफ लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है पावर ऑफ लेंथ। represented by P. Power of length is represented by the capital P. Definition है the reciprocal of focal length of a lens taken in meter. तो जो फोकल लेंथ है वो आपकी किसमें होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। ये कंफर्म है, नहीं है तो आप चेंज करें, है ना। तो P इज reciprocal of focal length taken in मीटर, है ना। तो रेसिप्रोकल है किसका? फोकल लेंथ का। रेसिप्रोकल उस लेंथ का पावर है ना। तो आप इसको फॉर्मूला भी मान सकते हैं, डेफिनेशन भी मान सकते हैं, है ना। तो डेफिनेशन मानो तो वही है, इसी से देना है पावर ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर। फॉर्मूले पे जाएंगे तो वही है P = 1/f, और f सदैव आपका मीटर में होना चाहिए। अगर आपका f मीटर में नहीं है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करके पावर निकालना है। ऐसा नहीं कि आपको f सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप पावर सेंटीमीटर से निकाल दें, क्योंकि सेंटीमीटर से निकालेंगे तो गलत है, क्योंकि ये जो पावर दिया गया है वो मीटर से ही दिया गया है। ठीक है, पावर ऑफ लेंथ P = 1/f, f इज टेकन इन मीटर। तो आप इसको निकाल सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय T। तो 1D को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 डायोप्टर क्या होगा? 1/1 मीटर। फोकल लेंथ कितनी हो? 1 मीटर, है ना। द पावर ऑफ लेंथ whose focal length is 1 मीटर is called 1 डायोप्टर। उस लेंथ की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उसका जो पावर होगा वो 1 डायोप्टर है। द पावर ऑफ a length whose focal length is 1 मीटर is called 1 डायोप्टर, है ना। ऐसा कोई भी लेंस ले लो जिसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसका जो पावर होगा वो आपका 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं 1 डायोप्टर को किस प्रकार से होगा। बाकी की तो आपकी कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए, है ना। एफ और ये पहले ही बताया मैंने, फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है किसकी? कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, कुछ भी हो, भले वो आपका मिरर है या लेंस है। तो अगर एफ पॉजिटिव है तो P इज ऑल्सो पॉजिटिव और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो आपका पावर भी पॉजिटिव आएगा, है ना। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, दोनों के लिए नेगेटिव है F, तो आपका पावर भी नेगेटिव आएगा, है ना। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए आपको बिल्कुल ये भी याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। कभी कभी वो पावर की वैल्यू दे देते हैं आपको डायरेक्ट, है ना। सिंपल, द पावर ऑफ एन लेंस इज -5 डायोप्टर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? लेंस का नेचर क्या है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर उसका पावर पॉजिटिव आ रहा है तो वो लेंस कॉन्वेक्स है, और अगर उसका पावर नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव है। वैल्यू पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। नेचर डिपेंड करता है साइन से, न कि वैल्यू से। आपका +5 दे रखा है तो आपको केवल साइन देखना है, +1 माइनस है, उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कॉन्वेक्स है क्या कॉनकेव है। वैल्यू के अगर आपका पूछेगा तो वैल्यू के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो न्यूमेरिकल्स में फिर वो फोकस लेंथ पूछेगा, है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस whose पावर इज 5 डायोप्टर? 5 डायोप्टर उसका पावर है, उसकी फोकल लेंथ निकालो, है ना। या 5 सेंटीमीटर तो अगर कोई की फोकल लेंथ है तो उसका पावर निकालो, वो न्यूमेरिकल से, है ना। तो इस फॉर्मूले को एक बार आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ये एफ जो है, जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि इसको ऐसा लिखा गया उन्होंने 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ इन मीटर। क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है? बस केवल वो मल्टीपल चॉइस था। पावर फॉर्मूला दिया उन्होंने, P = 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ मीटर। इफ ये फॉर्मूला सही है या नहीं? उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, फॉर्मूला नहीं पूछा था। ये फॉर्मूला तो सही था, उसने पावर के 4 फॉर्मूले दिए थे और वो सारे सेंटीमीटर में थे।
एक भी मीटर में नहीं था। आपकी बुक में किसमें दे रखा है, P = 1/f। ये फॉर्मूला आपकी बुक में मिलेगा नहीं, उन्होंने उसको कन्वर्ट करके उस तरह से दिया। फिर आपसे पूछा कि इसमें से सही कौन सा है ना, तो केवल आपको ये डिसाइड करना था उसमें से फॉर्मूला कौन सा सही है। वो सारे फॉर्मूले सेंटीमीटर में थे और ये फॉर्मूला सही है, पर कैसे, आपको डायरेक्ट नहीं आएगा ये, है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको एक बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि P = 1/f मीटर है। आप डायरेक्ट सोचोगे तो हो सकता है आपको आंसर ही नहीं आए, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट ये किताब में भी नहीं दे रखा है। तो आपको इसको कन्वर्ट करके देख लो, पता चल जाएगा। P = 1/f, f किसमें, मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्या आएगा, तो ये तो आएगी f इन मीटर, और मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, किसका भाग देंगे, 100 का। तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय f इन मीटर। थोड़ा सा क्रॉस करके आया उसी से, फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है ना, पर वो डायरेक्ट नहीं है, उसने डायरेक्ट पूछा ही नहीं, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने। तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट होकर भी सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आपकी बुक में जो दिया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, है ना, उसको थोड़ा वो इलोबरेट करके भी पूछ सकते हैं आगे, तो आपको चेंज करना भी आपको आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, जब आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो और आपको पावर पूछा जाए, तो आप 100 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ जो है उसको नीचे रख के आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो बचा आपका, कंबाइनेशन ऑफ पावर। एक लास्ट टॉपिक है कंबाइनेशन ऑफ लेंथ। देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं तो आपको यूँ लगता है कि ये महंगा है, ये सस्ता है। जैसे कैमरा है, एक सिंपल चीज आप मानते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा आता है उसकी जो क्वालिटी आती है मेगापिक्सल से रिलेटेड होती है ना, और डिपेंड करता है कि आपकी फोन की प्राइस दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो प्रोसेसर प्लस आपका कैमरा। दो चीजें हैं, जो कैमरा कहता है प्रोसेसर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत तय होती है। बाकी के जो एक्सेसरीज होते हैं वो लगभग सब सेम आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहाँ कैमरे में क्या चेंज आ गया, वो चेंज आया लेंस का कंबाइनेशन में, कितने लेंस कंबाइन किए गए। आप कहते हैं एक माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं है, और एक माइक्रोस्कोप है जो बहुत हाई पावर का है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेंस का कंबाइनेशन होगा। एक सिंगल लेंस, फिर उसको आप कंबाइन कर देते हैं। जैसे इसको आप एक समझ सकते हैं, एक पहलवान है सिंगल ए, है ना, इसकी पावर अकेला है, पर अगर आप 5 ए को मिला देते हैं तो पावर 5 गुनी हो गई, उसकी पावर 5 गुनी है। तो क्योंकि वो 5 जने एक साथ मिल गए, वो का वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है। एक लेंस की जितनी पावर होती है उस लेंस की पावर को आप एनहांस कर सकते हैं। पावर मीन्स वही रिजोल्यूशन होता है, कितना वो एक्यूरेट दिखा सकता है आपको, तो वो कंबाइनेशन से आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो कैमरे हैं, टेलीस्कोप है ना, जो आपके मोबाइल फोन का कैमरा हो, टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में कंबाइनेशन ऑफ लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस को कंबाइन किया जाता है और उसी के आधार पर उसका पावर होगा। जितने ज्यादा लेंस कंबाइन किए जाएंगे उसकी पावर उतनी ही एनहांस होती जाएगी। अब आपको कंबाइनेशन करना कैसे है, तो सिंपल फॉर्मूला जो है वो आपका वही आएगा, P टोटल कंबाइनेशन पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस Pn। कितना कनेक्ट करना चाहते हैं आप, जितना कनेक्ट करना चाहते हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और टोटल पावर एनहांस होती जाएगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द लेंसेज विच आर कनेक्टेड, है ना, कितने लेंस आप कनेक्ट करते हैं। पर यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लेंस मिक्स भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस आता है तो उसका पावर पॉजिटिव लिखना है, कॉन्केव आएगा तो उसका पावर नेगेटिव लिखना है। तो कंबाइनेशन में ये जो चिन्ह है ये तो फॉर्मूला है, यहाँ जो इन पावर का जो चिन्ह आएगा वो डिपेंड करेगा कि आप लेंस कंबाइन कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी हर एक की पावर 10 रैप्टर है, और 2 कॉन्केव लेंस है जिनकी हर एक की पावर 5 रैप्टर है। तो कंबाइनेशन अगर आप इसका करेंगे 2 कॉन्वेक्स लेंस और 2 कॉन्केव लेंस का, तो P टोटल इस प्रकार से आएगा, 10 प्लस 10 तो जुड़ेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे 5 प्लस 5, क्योंकि ये दोनों माइनस में आएंगे।
तो 10 10 20, 10 में से 20 में से 10 गया तो 10 डायप्टर, कुल टोटल उसका 10 ही रहा। 10 प्लस 10, ये तो प्लस आएंगे और ये आएंगे माइनस, क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इसका पावर किसमें आता है, माइनस में, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, -5 -5 -10, 20 -10 10 डायप्टर। ये आपका कम्बाइनेशन ऑफ लेंथ है। तो कम्बाइनेशन ऑफ लेंथ में आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो दिया गया है वो प्लस है या माइनस है ना। तो प्लस और माइनस से आपको उसको देखकर कंबाइन करना है। इंटरनल क्वेश्चन आंसर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंथ। तो ये तुमको बता दिया था, पावर ऑफ ए लेंथ whose focal length is 1 meter is called one diopter, उसको वन डायप्टर कहते हैं। A convex lens formed a real and inverted image of needle at a distance, ये तो न्यूमेरिकल है, इसको अपन बाद में करते हैं। फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ये भी आपके न्यूमेरिकल्स है ना। तो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट जो है अपन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन सी न्यूमेरिकल्स है। जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी इसके अंदर आती है वो सारी न्यूमेरिकल्स आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड आ सकती है तो आपको फर्स्ट से देखने पड़ेंगे, जरूरी नहीं कि आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल आपको दे रखी है वही पूछे हो। न्यूमेरिकल कितने प्रकार के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकती है, स्टार्ट से बता देता हूँ सारी न्यूमेरिकल्स, है ना। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन है उससे भी न्यूमेरिकल्स आ सकती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से किस प्रकार से पूछ सकते हैं, वो पढ़ाते समय भी बताया था, फिर भी एक बार और बता देते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी नॉर्म रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा एंगल ऑफ आर, और ये जो टोटल एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, है ना। तो इसके आधार पे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट देकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं कि द लाइट रेज फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विथ द नॉर्मल, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बात होती वही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट की आपको डेफिनेशन अगर आती है तो जो मैंने बोला उसका आंसर भी आपको आ जाएगा, है ना। द इंसिडेंट रे फॉर्म 80 डिग्री एंगल विथ नॉर्मल, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो उसने इंसिडेंट एंगल नहीं बोला और ऐसा कहा कि द एंगल विच इज द इंसिडेंट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विथ द नॉर्मल, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो वही एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और आपका रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो भी कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। पर अगर वो ये कहता है इंसिडेंट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री या 80 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसके साथ एंगल बनाता है, मतलब ये एंगल दिया है उसने, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं दिया है, तब आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल से आपको पता है कि 80 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो ये 80 डिग्री है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आएगा, 10 डिग्री, और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पर कितना आएगा, 10 डिग्री, है ना। तो आपको लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कंफर्म कि वो कह क्या रहा है। उसने जो दिया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है या एंगल वो दिया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन सरफेस के बीच का, इसको आपको डिसाइड करके बाकी तो आप इसको कर सकते हैं। और वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करता है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और उसके आधार से आपकी न्यूमेरिकल्स हो सकती है ना। इसके अलावा सेकंड जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो है आपका सेकंड फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 2f। इसके ऊपर भी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स वो दे सकते हैं, है ना। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आपका फोकल लेंथ, द डिस्टेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आप इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं वो अलग मैटर है, वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। डिसाइड आपको इससे करना है, आर इज इक्वल टू 2f के आधार पे, है ना। जैसे वो किसी स्फेरिकल मिरर को दे देंगे, इमेजिन करो कि स्फेरिकल मिरर है, उसकी स्फेरिकल मिरर की रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर से कॉन्केव मिरर कट किया गया है, और उस कॉन्केव मिरर की जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी। तो कैसे भी पूछो, आपको पूरा बताया था मैंने। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसकी रेडियस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो फोकल लेंथ की डबल होती है, ये जरूर ध्यान रखना। तो फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से। फोकल लेंथ अगर आपको दी गई है तो आप रेडियस ऑफ
कर्वेचर को निकाल सकते हैं, किस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा उसकी रेडियस क्या होगी को निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको भले थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। तो R=2f ये भी आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पे भी आपको न्यूमेरिकल्स आनी चाहिए। फोकस पॉइंट जो है वो भी आपको पूछ सकते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है, वो जरूर एक लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द spherical mirror with radius is 10 centimeter and cut a principal axis at a point. What is the point on which मतलब एक जैसे स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर की 10 सेंटीमीटर रेडियस है ना, उस स्फेरिकल मिरर से एक लेंस कट किया गया और वहां पे एक पैरेलल लाइन आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है। तो उस पॉइंट की डिस्टेंस पोल से कितनी होगी, है ना, पूछा इसी से सेम टू सेम। आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ 5 सेंटीमीटर होगा, आधा रेडियस दिया है, रेडियस ही आपका वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और वो फोकस का क्या होगा, डबल, तो इसका आधा कर दो तो 5 सेंटीमीटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे वो कट करेगा वो आपका फोकस होगा और वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा पोल पे, है ना। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का तरीका उसी के आधार पे। फिर अपन नेक्स्ट पे जाओ। साइन कन्वेंशन फॉर ए रिफ्लेक्शन बाय तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के आधार पे जो न्यूमेरिकल्स आती है उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। तो थर्ड जो न्यूमेरिकल्स आती है वो लेंस फॉर्मूले के ऊपर आ सकती है। लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, लेंस क्या, मिरर, आपका फर्स्ट जो आएगा वो है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ये जो न्यूमेरिकल्स आएगी अभी तक ऊपर जो बताई वो आपकी 1 या आधे मार्क्स की है, या तो 1 नंबर की आएगी या आधा मार्क्स की आएगी। ये जो न्यूमेरिकल्स आएगी वो 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स आ सकती है, 3 मार्क्स की भी आ सकती है और 5 मार्क्स की आ सकती है ना। बहुत सारे साल पहले जैसे अधिकतर वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पूछते हैं तो ऑप्शन में भी न्यूमेरिकल ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को एक्सेप्ट उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, तो वहाँ न्यूमेरिकल्स तो समझ में नहीं आती है, न्यूमेरिकल करता ही नहीं है। तो वो भी थोड़ी सी आपको एडवांटेज नहीं देके ऐसा नहीं करते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया उसके ऑप्शन में आपकी न्यूमेरिकल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, एक देंगे कॉन्वेक्स पे और एक देंगे कॉन्केव पे, दोनों न्यूमेरिकल देंगे। तो आपके पास चॉइस नहीं है फिर बचने की कि आप न्यूमेरिकल से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं, तो वो दोनों में चॉइस ही ऐसे देते हैं, चॉइस तो दे देंगे पर देंगे कैसे, एक न्यूमेरिकल आएगी कॉन्केव से और एक न्यूमेरिकल आएगी कॉन्वेक्स से, करनी तो दोनों जगह न्यूमेरिकल ही है। अब चॉइस तो दे दी उन्होंने, तो आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते हो। तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल करनी ही पड़ेगी। साइन कन्वेंशन जो है वो आपको इसके लिए याद करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन केवल इसका सा है, आप यहाँ पे लेंस हो या मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप कुछ भी माने। ये मैं तो कॉन्केव मिरर बना रहा हूँ पर आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको कुछ भी मानेगा मतलब सबके लिए साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। लेंस और मिरर के लिए साइन कन्वेंशन में कोई अंतर नहीं आता है, मेरे कहने का मतलब ये है ना। तो यहाँ आप लेंस रख दें, कॉन्केव मिरर रख दें, कॉन्वेक्स मिरर रख दें, कॉन्वेक्स लेंस रखें या कॉन्केव लेंस रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कन्वेंशन रिमेन सेम फॉर द लेंस एंड मिरर, ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा। फर्स्ट साइन कन्वेंशन ये है कि अगर आप हाइट लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव देन इट विल बी पॉजिटिव। ये साइन कहाँ यूज होंगे, आपके वो जो फॉर्मूले हैं वहां साइन आएंगे, अब ये है ना, ये साइन उनके हैं। आप फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, जैसे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। अब v, u और f का जो साइन होगा वो ये साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूले में अलग चीज है। तो आपकी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये सदैव पॉजिटिव होगी। अब इस मिरर के लिए लेंगे तो अगर आपकी ये हाइट इमेज की है नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई इमेज आती है तो इट विल बी ऑलवेज बी नेगेटिव, तो इसका साइन सदैव नेगेटिव आना चाहिए। अब तुमको ये कहाँ पता चलेगा, आपको जब आप न्यूमेरिकल करते हैं और अगर आप ये गेस करना चाहते हैं कि आपने जो न्यूमेरिकल की वो सही है या नहीं है, उसके जगह साइन कन्वेंशन काम आएंगे। जैसे तुम्हारे को एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर के लिए ही सोचो तुम, ये कॉन्केव मिरर है और मैंने कहा कि इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इसकी
ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप बिल्कुल जांच कर सकते हैं थ्योरेटिकली। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ अगर वो 10 देता है तो सी कितने पे होगा? 20 पे, पर ऑब्जेक्ट कितने पे रखा गया है? 15 पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के मध्य इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सी। ये सभी थ्योरेटिकल है, ये आपके दिमाग में हो जाने चाहिए न्यूमेरिकल से पहले। और ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो आप न्यूमेरिकल्स को थ्योरेटिकल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएंगे, ये नहीं ये आंसर आना चाहिए और वो कंफर्म है वही आएगा। क्योंकि ये टेबल अगर आपको मुंह पे याद है ना, आपको इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स को आप उल्टी तरीके से चल के कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो आपका उसका जो वी है, जैसे इससे तुमको एफ दिया है, यू दिया है, एफ तो दे रखा है, यू दे रखा है, पूछेगा क्या? वी। अब वी 20 से ज्यादा आएगा, ये कंफर्म है। अगर आपकी वैल्यू वी की 20 सेंटीमीटर से कम आ जाती है कैलकुलेशंस में, मतलब आपका पूरा फॉर्मूला ही गलत है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन जानते हैं थ्योरेटिकली कि अगर आप सी और एफ के मध्य ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो बियॉन्ड सी ही बनेगी, और बियॉन्ड सी ही बनेगी इसका मतलब वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 20 से ज्यादा ही आनी चाहिए, और 20 से ज्यादा नहीं आती है तो इट मीन गलत है, एक चीज। दूसरा, नीचे बन रही है तो आपकी हाइट जो अगर आप निकाले वो नेगेटिव आनी चाहिए। अगर वहाँ साइन नेगेटिव नहीं आता है तब भी, तो ये छोटी बातें हैं। जैसे आपको लगे न्यूमेरिकल सामने वाला देख के क्या करेगा, उसको पता है सब चीजें क्या होता है, वो डायरेक्ट देखेगा आंसर बी 20 से ज्यादा आ रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा है डायरेक्ट काट देगा, गया। ऊपर कोई देखने की जरूरत नहीं है। आपको हाइट देखनी है, हाइट की इमेज नेगेटिव आ रही है, नहीं आ रही है, कट गया, डायरेक्ट गया। क्योंकि उसको पता है कि आंसर को कहाँ पकड़ना है और कहाँ, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको पूरी कैलकुलेशन। तुम देखोगे मैंने न्यूमेरिकल इसकी 1.5 पेज की गई, उसको तो आधा सेकंड नहीं लगा उसको चेक करने में, तो बिल्कुल वो एक्यूरेट है। जिसने चेक की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तुमको लगता है कि उसको मेरी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, उसने देखा ही नहीं, नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज है और उसको पता है कि आंसर किस लेवल में आना चाहिए और कहाँ आना चाहिए। तो वो केवल बी देखेगा, डायरेक्ट देखा भी 20 से ज्यादा आ रहा है तो फिर कैलकुलेशन देखने की जरूरत है कि 20 से ज्यादा आ रहा है तो 20 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट गया, खत्म है। आपका आंसर 19.5 आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है, सरासर गलत है, गया वो, है ना। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रही है, तुम यूँ सोचो मैंने केवल पॉजिटिव नहीं लगाई और नेगेटिव नहीं लगाया, और हाइट 6 सेंटीमीटर, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, हाइट 6 सेंटीमीटर आ रही है पर आपका साइन नहीं है, ये गलत है साइंस में, है ना। ऐसा नहीं चलेगा। तो आपने मैंने तो हाइट 6 आ रही है, मेरा भी आंसर 6 आ रहा है तो नहीं चलेगा, आपको साइन कन्वेंशन में बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहाँ रियल और इन्वर्टेड जो बनेगी उसकी वी की डिस्टेंस 20 से ज्यादा आएगी, और दूसरी अगर इसकी हाइट आएगी तो वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो हाइट में समझ में आ गया। फिर आपको डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस एट द राइट साइड पॉजिटिव होगी, ये सारी डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेनी है, और इधर की सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में, अब ये दोनों कुछ भी हो सकता है, पहले ही बताया मैंने, मिरर लो या लेंस लो, दोनों में कंडीशन है, ये सारी साइड आपको लेफ्ट में नेगेटिव लेनी है ना। तो आपका यू सदैव नेगेटिव आएगा 100%। क्यों? क्योंकि आपको यू ऑब्जेक्ट को सदैव आप फ्रंट में ही रखेंगे, भले वो लेंस हो या मिरर हो, रखेंगे कहाँ? फ्रंट में रखेंगे तो डिस्टेंस किधर आई? लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आई तो इसका मतलब यू जो है आपका 100% हर समय नेगेटिव रहेगा। मतलब आप फॉर्मूला रखें और जब आप नेगेटिव यू की वैल्यू पुट करेंगे तब आपको नेगेटिव वहां पे लगाना पड़ेगा पहले से, है ना। तो साइन नेगेटिव आएगा। इमेज का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, डिपेंड करता है कि इमेज फ्रंट साइड में बन रही है या इमेज बैक साइड में बन रही है। जो जो इमेज फ्रंट साइड में बनती है वो सारी नेगेटिव आएगी, जो जो इमेज बैक द मिरर बन रही है या बैक द लेंस बन रही है, बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द लेंस बन रही है, वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, और वो v की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव। पहले बताया मैंने डायरेक्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसका रीजन है कॉन्वेक्स का। जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हो तो आपको बताया फोकस कहाँ आएगा, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकस कहाँ आएगा? इधर। फोकस किधर आएगा? इस साइड में। इसीलिए आपने कहा पहले से कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो आया साइन कन्वेंशन से। आप डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, आप अंदर डायरेक्ट ऐसे ही बता रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, है ना। आया किसकी वजह से? साइन कन्वेंशन की वजह से, क्योंकि फोकस
पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का बिहाइंड द मिरर बनेगा और बिहाइंड द मिरर डिस्टेंस आप क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से आप उसके लिए लोगे कॉन्वेक्स के लिए तब भी वो वही है, कॉन्वेक्स मिरर ले लोगे तो, और कॉनकेव के लिए लोगे तो भी। ये आपका साइन कन्वेंशन है, समझ में आ गया। एक बार और देख लो, अप साइड हाइट पॉजिटिव, डाउन साइड हाइट नेगेटिव, राइट साइड डिस्टेंस सारी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड सारी नेगेटिव। ठीक है, हाँ। अब आप यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 168 पे। तो न्यूमेरिकल से सेकंड जो तो तुमको करवा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे? The radius of curvature of spherical mirror is 20 सेंटीमीटर और what is its focal length? फोकल लेंथ क्या होगी? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी 20 की आधी 10 है ना। ये न्यूमेरिकल्स तो तुमको करवा दी, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ तुम तो आगे। अरे महाराज अभी क्या बताया मैंने? यही बताया मैंने, न्यूमेरिकल छोड़ने से मतलब नहीं है। 3 नंबर में भी देंगे तब भी ऑप्शन में दोनों न्यूमेरिकल देंगे, 5 नंबर में देंगे तब भी दोनों ऑप्शन न्यूमेरिकल्स के आएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिरर से दे दें एक लेंस से दे दे। हुआ क्या? ये तो न्यूमेरिकल ही है। हाँ, एग्जाम्पल 10.1 देखो। पहले आप थ्योरेटिकली गेस करें, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। देखो आप न्यूमेरिकल करें उससे पहले आप इसको पूरा थ्योरेटिकली आपके दिमाग पर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कौन के है क्या? 10.1 निकालो एग्जाम्पल। ए कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले आप कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। एग्जाम्पल 10.1, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल। मतलब एक ऑटोमोबाइल है जिसके जो साइड के जो ग्लास होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, वो है। ठीक है ना, वो लगा हुआ है ऑटोमोबाइल पे। एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थ्री, मतलब गिवन लिखो आप पहले, जितना भी गिवन है उसके अंदर साइन कन्वेंशन आ जाएंगे। बिल्कुल आपको साइन कन्वेंशन गिवन के अंदर ही लगाने हैं। कितना आएगा? तो r इज इक्वल टू 3 मीटर। पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ साइन क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। तो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी, है ना। तो इसलिए आपका साइन क्या आएगा यहाँ पे प्लस, और इससे आप एफ निकाल सकते हैं। एफ क्या आएगी? पॉजिटिव 1.5 मीटर। कैसे आई? एफ इज इक्वल टू r अपॉन 2 और 3/2 और 1.5 मीटर और पॉजिटिव। साइन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका साइन पहले लगेगा, है ना। तो फोकस लेंथ जो है, फोकल लेंथ वो प्लस 1.5 मीटर आ जाएगी आपकी, उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये किसकी डिस्टेंस दी गई है, इसको डिसाइड करना भी आपका काम है। बस को आप, बस कहाँ आएगी? जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं तो बस पीछे बैक साइड में रहेगी, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और इमेज आपको अंदर दिखेगी उस कॉन्वेक्स मिरर के। तो बस क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मीन्स u, और u की डिस्टेंस उधर क्या रहेगी? नेगेटिव, तो नेगेटिव 5 मीटर गिवन। ठीक है, तो u आ गया आपका नेगेटिव 5 मीटर। इमेज की डिस्टेंस पूछा क्या है उसने? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। फर्स्ट तो आप पोजीशन बताएं, साइज बताएं और नेचर बताएं। क्या आप इसको थ्योरेटिकली गेस कर सकते हैं? बिल्कुल गेस कर सकते हैं। आप इसका आंसर थ्योरेटिकली गेस करके बता सकते हैं कि इसका आंसर इस रेंज में आना चाहिए, पर वो आपको आना भी चाहिए। अब कैसे? देखो, यहाँ पे आपको पता है कि फोकल लेंथ कितनी है, ये यहाँ पे फोकल लेंथ होगी इसकी, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो ये आपका फोकस यहाँ पे रखो, फ्रंट में आया तो फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस कितना है? 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 1.5 मीटर।
ठीक है, सी तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल? 3 मीटर। दिया कितने पे ऑब्जेक्ट? 5 सेंटीमीटर पे। मतलब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट का है ये, वापस न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, मैं केवल तुमको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। आंसर आप कैसे गेस कर सकते हैं? बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब आप टेबल को याद करें कॉन्वेक्स मिरर की, वहां पे केवल 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट। पर यहाँ पे इंफिनिटी वाला नहीं है, तो इंफिनिटी को छोड़ते हुए अगर आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इमेज क्या बनेगी? सी और एफ के मध्य में। तो थ्योरेटिकली आपकी v की वैल्यू 1.5 से कम आनी चाहिए। ये क्लियर है ना? तो आप न्यूमेरिकल करें और अगर 1.5 से कम आ जाती है तो आपकी न्यूमेरिकल सही है, मतलब आप पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो v की वैल्यू आपकी लेस देन 1.5 आएगी, कंफर्म है? क्योंकि इमेज क्या बननी चाहिए? पी और एफ के मध्य। एफ कितना है? 1.5। तो आपकी इमेज की डिस्टेंस 1.5 मीटर से कम होगी। तो जब आप वी निकालेंगे फॉर्मूले से तो उसकी वैल्यू 1.5 से कम आनी चाहिए। दूसरा, इसने थ्योरेटिकली पूछा है, पोजीशन तो बता दी तुम्हारे को, पोजीशन का आएगी पी और एफ के मध्य। वैल्यू अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। नेचर क्या होगा? इसमें सारे नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, तो आप जानते हैं पहले से। वर्चुअल और इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन कौन सा चाहिए? मैग्निफिकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हाइट, साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या आएगी? तो मैग्निफिकेशन शुड बी पॉजिटिव, ये पहले से कंफर्म है। तो क्योंकि यहाँ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ये आप थ्योरेटिकली जानते हैं कि यहाँ पे इमेज जो बनती है वो वर्चुअली और इरेक्ट बनती है। तो आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ये भी कंफर्म है। दूसरा, ये चीज भी कंफर्म है, मैग्नीट्यूड की जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो लेस देन 1 भी आनी चाहिए। तो ऐसा कैसे कंफर्म है? क्योंकि आपका इमेज का साइज सदैव कॉन्वेक्स के लिए छोटा होता है ऑब्जेक्ट की साइज से, ये भी कंफर्म है ना? इमेज की साइज सदैव छोटी बनेगी, और अगर आपकी इमेज की साइज छोटी ही बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए, इसीलिए लेस देन 1 आएगा। थ्योरेटिकली आपके लिए पूरी न्यूमेरिकल हो गई है। आप थ्योरेटिकली ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपके आंसर क्या क्या होंगे। कैलकुलेशन बाद में आप करते रहें जो भी। तो आप इस तरीके से आप सारी न्यूमेरिकल जो भी करें उन न्यूमेरिकल्स को पहले कर ले, थ्योरेटिकली उनको चेक कर ले, और थ्योरेटिकली चेक करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो आपका आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। अब अपन कुछ पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन पे। ये तो थ्योरेटिकली हो गया तुम्हारा। अब आपको निकालना क्या है? बी। मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है? 1/v। तो 1/v का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू साइन समेत लिखना है, तो 1.5 माइनस u क्या है? तो ये माइनस और माइनस डायरेक्टली प्लस कर रहा हूं मैं। 1/5 1 and 5 की एलसीएम बी निकालना पड़ेगा आपको। कितना आएगा? इसमें तो है, तुम बताओ क्या आएगा एलसीएम? देखो, इसका एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली। 15 इंटू 5 75 पॉइंट कितने के बाद है? एक के बाद पॉइंट लगेगा। ऐसा कर सकते हैं एक तरीका। दूसरा तरीका आप पॉइंट हटा के कर सकते हैं। पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 लिख दो, 75 डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। 7.5 से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पॉइंट हटा के 10 लिखकर 75 से करना चाहते हैं, तब भी बात होती हुई है। दोनों ही तरीके सही है और दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू, ये आया एलसीएम 7.5। 1.5 को 7.5, क्योंकि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो इसका मल्टीपल ये आएगा, इसका मल्टीपल
ये आएगा। तो 1.5 का क्या आएगा 5 और 5 का क्या आएगा 1.5 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5 पॉइंट हटा दो, वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/v की 1/v की वैल्यू आएगी आपकी 1 है ना 7, ये आ जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा v = 75/65 और v की वैल्यू आएगी क्या दे रखी है 1.15 मीटर प्लस में। ठीक है, 1.5 से कम आई है, 1.5 से कम आई है तो बिल्कुल आपका वैल्यू v की सही है। ठीक है ना, तो v की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे h' और v अपॉन -v/u और -v रख दो। -v क्या है आपका ये तो -1.15 और u क्या आएगा -5, ये भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की क्या आएगी आपकी 0.23। यह भी लेस देन 1 आई, पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल और डायरेक्ट है, और लेस देन 1 आई है तो मतलब साइज छोटी है इमेज की। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बाकी की न्यूमेरिकल्स अपन कल करवा देंगे पूरा। क्या क्या